हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR अकेडमी। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा एक्सरसाइज 12.2 के आगे वाले क्वेश्चन। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा, हमने क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू किया था और हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 किया था। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, a kite in the shape of a स्क्वायर बनाया मैंने विद डायगोनल 32 सेंटीमीटर। स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, तो ये यहाँ से 32 है और ये भी 32 है। और उसके बाद क्या कह रहा है, एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर ईच। ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल इसकी बेस 8 है और जो इक्वल साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। कह रहा है इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स एज शोन इन फिगर 12.17। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। तो इसमें हमें क्या करना है, जो हमारा सबसे पहले इसको 1 लेट कर लेते हैं ताकि क्योंकि देखो इसमें बोला गया कि पूरा कितना शेड इतना, मतलब इसमें हमें क्वेश्चन क्या करना है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, मतलब इस पूरे स्क्वायर का एरिया प्लस इसका एरिया में प्लस करके इस पूरी फिगर का हमें एरिया निकालना, क्योंकि पूछ रहा है वो टोटल एरिया कितना शेड। क्या लास्ट में बोला उसने कि हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड इज यूज, मतलब कितना टोटल पेपर यूज हुआ है ईच शेड का। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखिए आप डायगोनल 32 है यहाँ से और डायगोनल यहाँ से 32 है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पूरे ट्रायंगल को 1 मान लेंगे और इस वाले पूरे ट्रायंगल को 2 मान लेंगे। ठीक है ना। इसका नाम दे देता हूँ A B C D E एंड F और इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं O। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ABC ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूंगा, फिर उसके बाद BDC ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूंगा, फिर उसके बाद और इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करूंगा। उससे क्या होगा, उससे मैं इन तीनों का एरिया पता चल जाएगा। ठीक है। सबसे पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, बेस, हमें हमारे पास है बेस इंटू हाइट। राइट ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। ऑल्टीट्यूड की वैल्यू क्या है, डायगोनल से याद करो क्या दिए, 32 सेंटीमीटर डायगोनल्स दिए ना हमें। तो यहाँ पर कितना होगा 16 और यहाँ पर कितना होगा 16 32। तो यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर तो पूरा का पूरा 32 लेंगे, क्योंकि हाफ बेस इंटू हाइट, बेस पूरा का पूरा BC और ऑल्टीट्यूड AO। तो क्या करते हैं हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रहेगा हाफ बेस क्या है, पहले फॉर्मूला देते हैं पूरा। इसके बाद क्या जाएगा हमारा, हाफ बेस क्या हमारा 32 और हाइट कितना हमारा 32 का हाफ कितना होता है 16। यहाँ पर कितना जाएगा 2 8 16 और हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 2 16, 1 ऊपर गया 8 से 24 25। तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा ABC का एरिया निकल गया। अब हम क्या करेंगे गाइस, B D और C का एरिया फाइंड करेंगे सिमिलर तरीके से। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC फॉर्मूला मैंने गाइस यहाँ पर लिख दिया है, तो मैं वहां पर नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते। बेस क्या हमारा गाइस, यहाँ पर भी हमारा बेस क्या आएगा गाइस 32 सेंटीमीटर और हमारी ऑल्टीट्यूड यहाँ पर भी क्या आएगी 16। 2 1 2 8 16 गाइस, यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा ABC का एरिया है और जो हमारे BDC का एरिया वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसके बाद हमारा क्या बचा गाइस, इसके बाद हमारा आ रहा है DEF का एरिया फाइंड करना है। देखो गाइस, जब मैंने अपना इंट्रोडक्टरी वीडियो निकाला था तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आपने अभी तक नहीं देखा इंट्रोडक्टरी वीडियो तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैंने उसमें क्या बोला था गाइस, जो हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होते हैं हमेशा उसमें हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। जब मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए एक तो हमारे पास हीरोन्स फॉर्मूला है ही, √S S - A S - B और S - C। लेकिन दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो क्या था, बेस अपॉन B अपॉन 4 और रूट में क्या है 4A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। जब भी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल एरिया निकालना है तो क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूला या तो फिर डायरेक्ट इसमें आपको अपनी वैल्यूज पुट कर देनी है। हीरोन्स फॉर्मूला वाला क्वेश्चन पे है और आप कर भी सकते हैं। अगर आपको छोटे तरीके से करना है तो डायरेक्ट ये कर लो, और अगर आपका मन करे हीरोन्स फॉर्मूला से करने का तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैं आपको अभी इस फॉर्मूला से करके दिखाऊंगा और अगर आपका मन है तो आप हीरोन्स फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको इस फॉर्मूला से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है गाइस,
देखो क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, B/4 रूट 4A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। अब बोलोगे B क्या है, B जो है वो हमारी जो नॉन कॉमन, मतलब कि जो जैसे हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में क्या होता है, ये वाली साइड इक्वल होती है और ये वाली नॉट इक्वल होती है। तो इसको भी हमने A माना, इसको भी हमने A माना और इसको हमने B मान लिया, ठीक है। तो जो B है वो हमारी बेस है, और जो हमारा ये हमने कहा थे बेस का डायमेंशन, और जो हमारा A है वो हमारी जो इक्वल साइड्स है उनमें से किसी जो हमारे दोनों इक्वल साइड्स है उनका समझो यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर हम 2 ले लेंगे। बेस अगर हमारा 3 तो 3 ले लेंगे, ठीक है। तो वैसे A आ जाएगा हमारा, जैसे इस ट्राइंगल में देखिए A क्या हमारा, तो गाइस A क्या है हमारा 6 सेंटीमीटर और B क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो अब B क्या लिखेंगे गाइस 8 सेंटीमीटर, 8/4 और रूट में क्या लिखोगे आप 4, A का क्या स्क्वायर लिखेंगे हम 6 का स्क्वायर, माइनस के B का स्क्वायर क्या लिखेंगे 8 का स्क्वायर। अब इसको आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 जा 8, तो यहाँ पर 2 4 6 का स्क्वायर क्या आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 6 जा 36 माइनस 8 8 जा 64, तो ये क्या जाएगा हमारा 2 4 3 24 2 कैरी 4 2 12 13 41 44 माइनस 64, तो इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ 2 144 माइनस 64 कितना आएगा हमारा, इसको माइनस कर लेते हैं, 4 में से 4 तो 0 जाएगा, 14 में से 6 तो 8, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 80। तो इसको आगे जब सिंप्लीफाई करेंगे इधर दिखाता हूँ 2 आ जाएगा, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये 80 प्राइम फैक्टराइजेशन आप करके देख सकते हैं। यहाँ पर पेयर किस किस का बनेगा 2 2 का, ठीक है। तो रूट में क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 तो यहाँ पर पहले से है, तो बाहर क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4 और रूट क्या आ जाएगा 5, 2 4 2 जा 8 और रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस इसके साथ हमारी एरिया क्या आ रहा है इसका 8 रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू डेसिमल्स में भी ले सकते हैं, अगर आपका चॉइस है तो आप इसमें भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जामिनर को खुश करें तो आप इसकी वैल्यू किस में लिख सकते हैं डेसिमल्स में। तो रूट 5 की डेसिमल वैल्यू क्या है 8 मल्टीप्लाइड बाय 2.236, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा गाइस हमारा 2.36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइस ये हमारा वैल्यू है जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे रूट 5 को 2.236 से, और हमारी वैल्यू क्या जाएगी गाइस हमारी 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उससे पूछा क्या था ईच शेडेड रीजन, मतलब कि उससे पूछा था ये शेडेड रीजन और ये ट्रायंगल ABC BDC और DEF। हमारा ABC का 256, BDC 256 और आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है 17.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सभी का एरिया निकल गया इंडिविजुअली, और अगर इसका हेरोन्स फॉर्मूला से निकालना चाहे तो आप वो भी निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ आया तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे रब कर रहा हूँ तो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है डिस्कस करते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है अ फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स, मतलब कि 16 टाइल्स है वहां पर, विच आर ट्रायंगुलर, मतलब कि 16 के 16 किस शेप में है ट्रायंगल की शेप में है। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर, उनके डायमेंशंस के ट्रायंगल की साइड्स के 9 28 एंड 35। तो इसके डायमेंशन क्लियर है हमारे। अब बोल रहा क्या लास्ट में फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, इसमें 16 टाइल्स हैं और एक टाइल का डायमेंशंस क्या दिया है 9 28 एंड 35।
एक टाइल का एरिया फाइंड कर लेंगे हेरोन्स फॉर्मूला से, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय 16 और उसके बाद कॉस्ट निकालेंगे गाइस, ठीक है। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम हेरोन्स फॉर्मूला यूज करें तो क्या निकालते हैं हम, वेरी गुड, सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर का निकलेगा इसका a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, या फिर पैरामीटर अपॉन 2, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, क्या निकलेगा ये 9 प्लस 28 प्लस राइट साइड के इसके 35 अपॉन 2। तो ये क्या आ जाएगा गाइस हमारा, ये आ जाएगा हमारा 72 अपॉन 2, ये क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। आप चेक कर सकते हैं 8 क्या हो जाएगा हमारा 13 प्लस 9 क्या आ जाएगा 2 1 कैरी में 3 और 2 5 और 6 7 हमारा आ जाएगा ये 72 अपॉन में 2 36 सेंटीमीटर। हमारा एस निकल के आप क्या निकालेंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस माइनस ए क्या निकलेगा 36 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16 में से 9 निकलेगा तो आ जाएगा हमारा 16 में से 9 निकलेगा आ जाएगा हमारा 7 और 2 बचाया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर 27 आ जाएगा, सॉरी। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा s माइनस बी, वो क्या निकलेगा हमारा 36 माइनस 28। तो ये क्या गाइस हमारा आ जाएगा 36 माइनस 28, ये आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। उसके बाद s माइनस सी का आ जाएगा गाइस हमारा 36 माइनस 35, ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। गाइस हमारा क्या निकल गया है, s माइनस ए भी निकल गया, s माइनस बी भी निकल गया और s माइनस सी भी निकल गया। क्या निकालेंगे हम, एरिया। एरिया निकलेगा, फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है पहले का, वैल्यूज पुट करते हैं गाइस। तो S36 मल्टीप्लाइड बाय 27 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1, ये क्या आ जाएगा गाइस हमारा, देखेंगे यहाँ पर 1 थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे हम, S36 क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मतलब कि 6 इंटू 6 36। 27 की क्या जाएगी गाइस 3 का क्यूब। इसके बाद 8 का क्या जाएगा 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2 1 लिखना तो लिखो, नहीं लिखो। अब गाइस बनाएंगे हम पेयर। पेयर किस किस का बनेगा गाइस, इस 2 का तो लिख देते साथ में गाइस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे गाइस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे गाइस 3 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे गाइस, उसके बाद 2 का स्क्वायर बनता है, यहाँ पर लिख देंगे 2 का स्क्वायर और रूट में क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 वो है 6। पेयर बन चुके हैं गाइस। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 और वैसे हम तो क्या करते हैं, क्या हमारा स्क्वायर स्क्वायर है, इसको डायरेक्ट सबसे पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 और रूट 6। अब क्या जाएगा गाइस इसका 3 3 9 9 और 4 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस उसके बाद क्या आ जाएगा हमारा रूट 6 को सिंप्लीफाई करते हैं तो रूट 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस हमारी 2.449। 36 इंटू 2.449 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा गाइस हमारा, इसका आ जाएगा हमारा 88.181 आ जाएगा 88.181 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइस हमारा इसका एरिया क्या निकल गया हमारा 88.181 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया निकल गया गाइस हमारा। तो अब क्या फाइंड करेंगे हम, कॉस्ट ऑफ ये एक टाइल का एरिया गाइस। तो हम क्या फाइंड करेंगे 16 टाइल्स का एरिया। एरिया ऑफ 16 टाइल्स इज इक्वल टू 16 इंटू 88.181 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा गाइस 1410.906।
तो गाइस 16 टाइल्स का एरिया निकल रहा है हमारा 1410.906 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या गाइस हमें फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। यहाँ पे लिख लेता हूँ कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, शॉर्ट फॉर्म एकदम पॉलिश, इज इक्वल्स टू 1410.906 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा गाइस हमारा 50/10। पैसा है तो 1 पैसे से कुछ, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 50/10 1/2 और 1410.906 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा गाइस हमारा 705.906, तो उसके डेसिमल वैल्यू में क्या जाएगा 45 सेंटीमीटर रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस हमारी कॉस्ट क्या आ गई इसके टोटल में 705.45 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि जो 16 टाइल्स की पॉलिशिंग कॉस्ट है वो क्या है गाइस हमारी 705.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने किया क्या, वापस आपको रिकॉल कर देता हूँ। हमें बोला क्या था 16 टाइल्स आपके पास और एक टाइल का डायमेंशन दिया था। डायमेंशन क्या दिया था गाइस 9, 28 एंड 35। तो हमने इनके डायमेंशन फाइंड कर लिए। ओके, तो उनका सेमी पेरीमीटर निकाला, S - A, S - B और S - C करके इनका सारा S ये भी फाइंड कर लिया। तो उसके बाद एरिया, तो एरिया का फाइंड करेंगे गाइस हम इसका 88.181 सेंटीमीटर स्क्वायर एक टाइल का एरिया। तो 16 टाइल्स का एरिया आएगा गाइस 1410.906 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसके बाद कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या की 50/100, तो वहां पर 50 पैसा पर 100 पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था। तो उसको हमने 50/100 करके सॉल्व कर ली, वैल्यू निकाल दी उसकी, ठीक है गाइस। इसी के साथ अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर भी 8 जो है हमारा हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या डिस्कस करते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम whose parallel sides are 25 meter and 10 meter. The non-parallel sides are 14 and 13 meter. Find the area of the field. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ट्रेपीजियम ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये इसको ऑल्टीट्यूड हो जाएगा गाइस, और जो इसकी अपोजिट साइड है इससे हम एक और अपोजिट साइड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये जो है हमारा इसका डायमेंशंस क्या दिया हमें, जो डायमेंशन है 10 मीटर एंड 25 मीटर। तो ये शॉर्ट है थोड़ी, तो इसको 10 मीटर को देते हैं और ये जो पूरा है इसे देते हैं 25 मीटर। मीटर में गाइस बताइए, चेक कर लीजिएगा अच्छे से। तो फिर इसके बाद यहाँ पर क्या जाएगा 14 मीटर, यहाँ पर क्या है 13 मीटर, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो अगर इसको नीचे नीचे तो प्रोड्यूस करेंगे, जैसे हमने अपनी एक्सरसाइज जो हमने इसी एक्सरसाइज थर्ड क्वेश्चन में देखा, याद है, इसको नीचे नीचे प्रोड्यूस किया था, इसको नीचे से प्रोड्यूस किया था, तो इतना पोर्शन आ जाएगा इसका 10 बच जाएगा। तो इसका आगे बचा क्या, इतना पोर्शन अगर हमारा 10 आ रहा है तो हमारा इतना पोर्शन क्या बनेगा गाइस, क्या जाएगा 15 सेंटीमीटर, क्योंकि बचा इतना पोर्शन है। तो इसका जो इतना पोर्शन है और वो इसका इतना पोर्शन है 10, और 25 माइनस 10 करेंगे तो इतने ऊपर वाला 10 है और नीचे वाला 25 है गाइस, अच्छे से समझिए। नीचे वाला 25 है, ऊपर वाला 10 है। अगर 25 में से 10 माइनस कर लेंगे तो इतने पोर्शन का एरिया हमारे पास आ जाए, इतने पोर्शन का सॉरी डायमेंशन आ जाएगा, एरिया नहीं आएगा, डायमेंशन आएगा। इतना पोर्शन 13 है, हमने इसके पैरेलल ये ड्रॉ कर लिया, इसका डायमेंशन है 14, इसकी डायमेंशन है गाइस 14 मीटर, ठीक है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये 14 है तो ये भी 14 है, ठीक है। तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और 10 में से अगर 15 प्लस करें तो क्या होता है 25, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, इस एरिया का सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया। जब हम एरिया फाइंड कर लेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट से इसको ऑल्टीट्यूड निकालेंगे, उसके बाद ट्रेपेजियम ऑफ एरिया फाइंड कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो अगर आप इसका नाम देना चाहे तो नाम दे सकते हैं आप, ये आप ए दे दीजिए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले
इसका वैल्यू दे देते हैं एफ। तो हमें फाइंड करना है बी सी एफ का एरिया। तो इन ट्रायंगल बी सी एफ, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं गाइस, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर अपॉन 2 या तो फिर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो आपको पता होगा, हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 14 प्लस 13 प्लस 15 अपॉन 2। तो 14 15 एंड 10 15 प्लस 13 का जाएगा हमारा 28। 28 प्लस 10 हो जाएगा 38। 38 प्लस 4 30 प्लस 4 क्या जाएगा गाइस, 42। तो 42 अपॉन में 2 क्या आ जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर आया 21। तो अब क्या फाइंड करना है हमें, s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। तो आइए देखते हैं, s माइनस ए इज इक्वल्स टू 21 माइनस 14 क्या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। s माइनस बी का आ जाएगा हमारा 21 माइनस 13 यह आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और s माइनस सी क्या आ जाएगा गाइस हमारा 21 माइनस 15 यह आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। s माइनस ए भी पता चल गया, s माइनस बी भी और s माइनस सी भी, और सेमी पेरीमीटर भी पता चल गया। क्या फाइंड करेंगे, एरिया। तो एरिया इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिखा होगा गाइस यहाँ पर, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। क्या लिखेंगे हम, 21 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 6। 27 का क्या जाएगा, 21 का क्या जाएगा 3 इंटू 7, और 7 तो एज इट इज रहेगा। इस 8 की क्या जाएगी 2 इंटू 2 इंटू 2, और इस 6 की क्या जाएगी 2 इंटू 3। तो आप देख पा रहे होंगे गाइस, मोटा मोटा तो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें सभी का स्क्वायर बन रहा है। देखिए कैसे, 7 का स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर बन रहा है, और 2 का स्क्वायर बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है गाइस, सारी वैल्यूज बाहर आ जाएंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका हम, ए सभी का स्क्वायर तो बन जाएगा, 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर और इंटू 2 का स्क्वायर, ये सब क्या रहेगा गाइस रूट में। तो 3 इंटू 7 इंटू 2 का 4 ले लेंगे। ठीक है, 3 7 जा 21, 21 इंटू 4 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो इस ट्रायंगल बी सी एफ का एरिया क्या आ रहा है हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हाफ बेस इंटू हाइट लगाकर हम इसकी ऑल्टीट्यूड फाइंड कर लेंगे। ठीक है गाइस, तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया क्या है 84, हाफ बेस क्या हमारी गाइस 15, और इंटू हाइट हमें फाइंड करनी है। तो ये इधर आ जाएगा 84 इंटू 2 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू हाइट। तो कैंसिलेशन को छोड़िए गाइस, आप देख सकते हैं गाइस हमारे यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो इससे हम डायरेक्ट इसको हाइट इज इक्वल्स टू क्या कर लेंगे, 4 2 जा 8 एंड 2 8 जा 168 अपॉन 15। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं गाइस यहाँ पर 168 अपॉन 15, 15 1 जा 15, यहाँ पर 1 और 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर फिर से 15 1 जा 15 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पर डेसिमल लगेगा ऊपर, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 15 2 जा 30। तो हमारी हाइट क्या आ रही है गाइस 11.2 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, 11.2 मीटर आ रही है इसकी हाइट। गाइस आप देख सकते हैं इसकी हाइट क्या आ रही है 11.2। तो अब हमें क्या फाइंड करना है गाइस, इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, क्योंकि इसमें अभी जगह नहीं बची है, तो मैं अब इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसके बाद मैं इसका एरिया बताता हूँ ट्रेपीजियम का। गाइस अब इसका एरिया देख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। देखते हैं क्या फॉर्मूला था गाइस इसका, हाफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ए प्लस बी किससे बोलते हैं गाइस, पैरेलल साइड्स को, ऑल्टीट्यूड तो आपको पता ही होगा। हाफ ए प्लस बी के 25 प्लस 10, 25 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाय ऑल्टीट्यूड क्या गाइस हमारा 11.2 आ जाएगा
35 मल्टीप्लाइड बाई 11.2, ये क्या आ जाएगा गाइस हमारा कैंसिल होकर 2 किसी कैंसिल हो जाएगा गाइस, 2 5 ज़ा 10, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर जाएगा 0.2 6 ज़ा 12। तो 35 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है गाइस 5.6 से, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या चाहिए गाइस, इसकी वैल्यू हमारे पास 196 मीटर स्क्वायर। तो गाइस हमारे इस जो एरिया निकाला, तो मैं आपको बता दूं फिर से क्या किया हमने सबसे पहले देखा कि इस ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करें। कैसे फाइंड करें गाइस, इसका बेस क्या है 25 मीटर और इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है अदर पैरेलल साइड है वो 10 मीटर है। तो अगर 25 माइनस 10 करें तो कितना बचेगा 15, तो मतलब कि इस वाले पोर्शन का एफ बी का डायमेंशन क्या है 15 मीटर। तो हमने इस ट्रायंगल के सारी साइड्स पता चल गई हमें, तो हमने इसका एरिया निकाला। एरिया कैसे निकाला गाइस, वही यूनिट्स फॉर्मूला से, तो क्या है 84 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मैं डाल लेता हूँ गाइस 84 मीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो उसके बाद जब मीटर स्क्वायर में आ गया इसका एरिया, तो फिर उसके बाद हमने हाफ बेस इंटू हाइट करके इसकी हाइट निकाला। हाइट क्या निकली गाइस हमारी 11.2 मीटर। उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर लिया, मतलब कि हाफ ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो उसका सभी यूज करके हमारा आंसर क्या आया 196 मीटर स्क्वायर। तो थैंक यू गाइस आपका मेरे इस वीडियो के एंड तक बने रहने का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।